वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम रेशो एंड प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ रहे थे और रेशो एंड प्रोपोर्शन के बारे में हमने पिछली क्लास में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए थे। इससे आगे के सवाल हम आज की क्लास में देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको सवाल दे रखा है कि यदि 78 को 3 ऐसे भागों में बांटा जाए कि वे 1:3:1/6 के अनुपात में हो तो बीच वाला भाग होगा। हमें यहाँ पे बीच वाला भाग कैसे निकालना है वो हम देखेंगे कि आपको बीच वाला भाग निकालना है। तो इससे रिलेटेड मैंने पहले वाले क्लासों में सवाल करवा रखे हैं। तो यदि आप कंटिन्यू रूप से क्लास को नहीं देख रहे हो तो आप एक कंटिन्यूटी बना के रखिए। आप कंटिन्यू रूप से एक क्लास रोज की देखा करें, क्योंकि आप कंटिन्यू रूप से देखोगे तो आपको सब सवाल समझ में आएंगे। यदि आप कंटिन्यू रूप से नहीं देखोगे और बीच में आके क्लास को देखोगे या फिर आप कंटिन्यू रूप से क्लास नहीं देख रहे हो और अब हमारी ये लगभग चौथी से पाँचवीं क्लास है और आपने पहली और दूसरी क्लास नहीं देख रखी और आप डायरेक्ट इस क्लास को देखते हो तो आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बेसिक सारा फर्स्ट क्लास में बता रखा है। तो आप पहले बेसिक समझें और इसके बाद सवाल करें। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि यदि 78 को 3 ऐसे भागों में बांटा जाए कि वे 1:1/3:1/6 के अनुपात में हो तो बीच वाला भाग होगा। हमें बीच वाला भाग याद करना है। तो हम क्या करेंगे, ये 78 को 3 भागों में बांट रहे हैं और इनका अनुपात हमें ये दे रखा है। तो हम इन सभी को जोड़ोगे तो ये इसके बराबर प्राप्त होगा। तो हम इस सभी को जोड़ लेते हैं। जब मैं इन सभी को जोड़ता हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है। हम अनुपात को कैसे लिखते हैं, जैसे 1x + 1/3x + 1/6x इस रूप में लिखते हैं। इक्वल में कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। अब इसका लघुत्तम ले लो। लघुत्तम कितना आएगा, 6 लघुत्तम आ जाएगा और 6 लघुत्तम आ जाएगा तो और 6 को मैं उधर भेज लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 78 × 6 हो जाएगा। 6 लघुत्तम तो ये कितना हो गया, 6, ये कितना हो गया 6x, ये कितना हो गया 6x और यहाँ पे 3 दूनी 6 तो 6 और 2 8 और 8 और 1 9 तो ये कितना हो गया 9x। तो यहाँ पे x अपॉन में यहाँ पे 9 यहाँ पे भेज लो। अब इसको मैं कैंसिल आउट करता हूँ। किसके पार्ट से कैंसिल आउट करूँ, 3 के पार्ट से कैंसिल आउट कर लो। 3 दूनी 6 और 3 × 9, 3 के पार्ट से इसको कैंसिल आउट करो। 3 दूनी 6 और ये कितने बार कटेगा, 36 18 6 बार। 36 में 2 का गुणा करोगे तो कितना प्राप्त होगा, 52 प्राप्त होगा। 26 दूनी 52 तो हमें x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, 52 प्राप्त हो गई। हमें क्या पूछा है, हमें बीच वाला भाग ज्ञात करना है। तो बीच वाले को हमने क्या माना, 1/3x माना। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है उसमें इसका गुणा कर लो। तो x की वैल्यू मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, मतलब यहाँ पे 1/3 × 52 रख लेता हूँ। तो यहाँ पे 1/3 × 52 तो ये मुझे कितना प्राप्त होगा, 3 के पार्ट से मैं कैंसिल आउट कर लूँ। जब मैं 3 के पार्ट से इसको कैंसिल आउट करता हूँ तो ये कितने बार जाएगा, 3 एकम 3 और यहाँ पे 2 बचा 22 हो गया, 7 × 21 तो 1 बचा तो 1/3 तो 17 से 1/3 ये आपको कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। समझ में आ गया किस तरीके से हमने सवाल को किया है। बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से हम सवाल को कर रहे हैं। लगभग आपको प्रत्येक सवाल को 2-2 या 3-3 स्टेप में करना है, 3 से ज़्यादा स्टेप नहीं होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। तो हम बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से कर रहे हैं और मैंने आपको एक तरीका बता रखा है कि आपको एग्जाम में क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग का यूज़ करना है और कम से कम पेन का यूज़ करना है। तो आपको जितना हो सके उतना शॉर्टकट तरीके से सवाल करने की प्रैक्टिस करनी है। तो आपको सवाल क्या दे रखा था, आपको ये दे रखा था यदि 78 को 3 ऐसे भागों में बांटा जाए कि वे 1:3:1/6 के अनुपात में हो तो बीच वाला भाग होगा। हमें बीच वाला भाग ज्ञात करना था। तो हम क्या करेंगे, ये अनुपात दे रखा है, ये 3 भागों में बांटा हुआ है तो ये इसके इक्वल होगा। तो मैंने इसको इसके इक्वल लिख लिया। तो इसको इसके इक्वल लिखा। अब इसको सोल्व आउट करो तो 6 लघुत्तम आ गया। 6 लघुत्तम आ गया तो मैंने 6 को उधर भेज लिया। बिल्कुल शॉर्टकट में समझा रहा हूँ। यहाँ पे 6 लघुत्तम आ गया, 6 का गुणा इससे 6x, 3 दूनी 6 2 बार जाएगा, 2 का 1 से गुणा 2, 3 और यहाँ पे कितना 6 और 2 कितना हो गया 8 और यहाँ पे 1 तो ये कितना हो गया 9 हो गया। 9x हो गया तो x की वैल्यू मुझे ज्ञात करनी है। तो 9 इधर भाग में चले जाएगा। अब मैं 3 के पार्ट से कैंसिल आउट करता हूँ। 3 दूनी 6 3 × 9 2/3 आ गया। 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 26 बार। 26 दूनी 52 तो x की वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त हो गई, 52 प्राप्त हो गई। अब हमें बीच वाला भाग याद करना है तो 1/3 × 52 हो जाएगा, क्योंकि ये x ये यहाँ पे x के रूप में लिखा तो 1/3 × 52 हो जाएगा। जब मैंने इसको कैंसिल आउट किया तो 17 से 1/3 प्राप्त हो गया। और ये मुझे किस ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन में दे रखा है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 2 मिनट रुकिए। अब ये देखिए
यदि आपको पूछा होता कि यहाँ पे तो बीच वाला भाग ज्ञात कीजिए तो हमने ये आंसर निकाल लिया। यदि आपको पूछा होता कि पहला भाग ज्ञात कीजिए या फिर प्रथम संख्या ज्ञात कीजिए, तब आप क्या करते हैं, यहाँ पे 1x लिखा तो x की जगह 52 रखते, तो यहाँ पे 52 × 1 तो 52 प्राप्त हो जाएगा। और यदि आपको तीसरा भाग ज्ञात कीजिए ये पूछा होता तो आप क्या करते हैं, 1/6 × 52 करते, फिर इसको सोल्व आउट करते तो आपको आंसर प्राप्त हो जाता। तो आपको जो पूछा है उसका आंसर निकल जाएगा। आपको केवल x की वैल्यू यहाँ पे रखनी है। यदि लास्ट वाला भाग पूछे तो x की वैल्यू यहाँ पे रखनी है, बीच वाला भाग पूछे तो x की वैल्यू यहाँ पे रखनी है, और यदि पहला भाग पूछे तो x की वैल्यू यहाँ पे रखनी है। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते, अब आगे देखिए, यहाँ पे आपको ये दे रखा है, ये देखिए यहाँ पे आपको ये दे रखा है कि यदि a + b अनुपात a - b = 5:3 हो तो a² + b² अनुपात a² - b² है। ये हमें ज्ञात करना है, यह अनुपात हमें ज्ञात करना है। तब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व आउट कैसे करेंगे। यहाँ पे ये दे रखा है तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, यहाँ पे ये मुझे दे रखा है, मैं इसको अब ये बटे में लिख सकता हूँ, a + b बटा a - b इस तरीके से लिख सकता हूँ, और इसको भी मैं बटे में लिख सकता हूँ 5/3 ये मैं लिख सकता हूँ। ये मैंने पहली क्लास में बताया था। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाऊंगा तो मुझे 3a + 5b = 3a + 3b 3a + 3b प्राप्त होगा। यहाँ पे 3 लिख देना, 3b = यहाँ पे 5a और -5b ये प्राप्त होगा। अब यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराया और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 का गुणा a से किया तो 3a, 3 का गुणा b से किया तो 3b, 5 का गुणा a से किया तो 5a, और 5 का गुणा b से किया तो 5b प्राप्त हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 5a है और यहाँ पे 3a है, तो इसको इधर भेजूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा तो 5 में से 3 गए कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 2a लिख लिया = यहाँ पे माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया, तो 8b प्राप्त हो गया। 2 से इसको कैंसिल आउट करो तो ये कितने बार जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। अब हमें a की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, a की वैल्यू तो 4 और b की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, 1 प्राप्त हो गई। तो a की वैल्यू मुझे 4 प्राप्त हो गई और b की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, 1 प्राप्त हो गई। a की वैल्यू कौन सी, अब आप इसको ये डायरेक्ट आपको समझ में आ गया ना, a की वैल्यू कौन सी है, 4 है, और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 1 है। a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 1 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे, तो मैं यहाँ पे वैल्यू रख लेता हूँ, यहाँ पे वैल्यू रख लेता हूँ 4, a की जगह 4, तो 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है, प्लस b का वर्ग, b 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है। ये अनुपात का अनुपात एज इट इज, a का वर्ग 4 का वर्ग 16 और माइनस b का वर्ग 1 का वर्ग 1। अब 16 में से 1 गया, 16 और 1 कितना हो गया, 17, और अनुपात 16 में से 1 गया तो 15, 17:15। ये आपको कहाँ दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। समझ में आ गया? बिल्कुल इजी सवाल है, ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तब आपको ये सवाल एग्जाम में भी आसान तरीके से आप कर पाओगे। आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पे आपको सवाल क्या दे रखा था, समझ में तो आ गया ना। यदि नहीं समझ में आया हो तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो सवाल को एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ पे आपको दे रखा है, यदि a + b अनुपात a - b = 5:3 हो तो a² + b² अनुपात a² - b², इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। हम क्या करेंगे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a + b / a - b ये लिख सकता हूँ, तो इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/3 लिख सकता हूँ, तो इस तरीके से मैंने लिख लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाओ, 3 का गुणा यहाँ पे करवाओ और 5 का गुणा यहाँ पे करवाओ। 3 का गुणा मैंने इससे करवाया तो ये मुझे प्राप्त हुआ, 5 का गुणा इससे करवाया तो मुझे ये प्राप्त हो गया। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे 5a है, यहाँ पे 3 है, 3a इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2a प्राप्त हो जाएगा, तो ये 2a प्राप्त हो गया। यहाँ पे 3b है, यहाँ पे 5b है, ये माइनस का इधर चले जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 5 और 3 8 हो गया। अब 2 से कैंसिल आउट करो तो ये 4 बार कैंसिल आउट हो गया, तो a की वैल्यू मुझे 4 प्राप्त हो गई, b की वैल्यू 1 प्राप्त हो गई। तो अब a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 1 यहाँ पे रखोगे। 4 का वर्ग कितना हो गया, 16, 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग 16, 1 का वर्ग 1। अब 16 और 1 17 और 16 में से 1 गया तो 15, 17:15 आपको कहाँ दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, ये आपको दे रखा है कि P और Q की आय का अनुपात 3:4 है,
तथा उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक 6,000 रुपये की बचत करता है तो पी की आय है। यहाँ पे हमें पी की आय ज्ञात करनी है। तो पी की आय हम क्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो आपको यहाँ पे आय का अनुपात कितना दे रखा है? 3:4 दे रखा है। तो 3:4 को मैं 3/4 लिख सकता हूँ। तो 3/4 और अनुपात का मतलब मैं x लिख लेता हूँ, क्योंकि हम x के रूप में लिखते हैं अनुपात को। तो यहाँ पे 3x और 4x लिख लिया, और अनुपात है तो बटे में लिख लिया। अब यहाँ पे क्या दे रखा है? उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। ये तो आय है और ये व्यय दे रखा है। इनमें से 6,000 रुपये की बचत करता है। ये जो बचत करेगा वो जो आय प्राप्त होगी उसमें से बचत करेगा। यदि हम 6,000 रुपये दिन मतलब महीने का कमा रहे और 4,000 रुपये खर्च कर रहे, तो 2,000 रुपये 4,000 हम खर्च करते, 2,000 बचते, तो जो आय हमने प्राप्त की थी उस आय में से बचत हुई हमारी, तो 2,000 रुपये हमारी बचत हो जाएगी। अब यहाँ पे कितनी बचत हो रही है? 6,000 की बचत हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे 6,000 की बचत हो रही है, तो आय में 6,000 की बचत हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? -6,000। क्योंकि माइनस क्यों लिखा, इस बात का ध्यान रखना। यदि हमारी ये आय है और ये बचत हो रही है तो हम क्या करेंगे? बाकी का पैसा खर्च कर लेंगे, इसके बाद ये हमारे पास बचेगा, इसलिए हम इसको -6,000 से दर्शाएंगे, 6,000। अब यहाँ पे भी माइनस का 6,000। अब यहाँ पे देखिए हमारा व्यय कितना हो रहा है? 2:3। ये टोटल व्यय हो रहा है, तो 2:3 को मैं 2/3 लिखता हूँ। अब इसको सोल्व आउट करोगे तो आंसर प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गया इसको मैंने किस तरीके से जमाया? यदि समझ में नहीं आया हो तो एक बार वापस देख लीजिए। हम सवाल को दोबारा पढ़ के फिर समझा लेते हैं, क्योंकि हमारे पास समय बचा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, हम सवाल को 1 से 2 बार समझेंगे, लेकिन आपको एग्जाम में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं करनी है। आप चाहो कितनी भी मिस्टेक करनी है तो अभी कर लो, प्रैक्टिस करते वक्त मिस्टेक कर लो, लेकिन आपको एग्जाम में किसी प्रकार की मिस्टेक नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पे आपको दे रखा है पी और क्यू की आय का अनुपात 3:4 है, तो मैंने क्या लिखा? 3/4 लिख लिया। अब व्यय का अनुपात कितना है? 2:3 है। ये तो व्यय हो रहा है, तो ये व्यय को मैंने अलग लिख लिया, क्योंकि ये अनुपात है, ये अनुपात है, तो इसको मैंने अलग लिख लिया। अब इनमें से बचत कितने की हो रही है? 6,000 की बचत हो रही है। 3x में से जो खर्च होगा इसके बाद बचत कितनी होगी? 6,000 की बचत होगी, तो 6,000 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो मुझे आंसर प्राप्त हो जाएगा। मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाता हूँ, ये कितना प्राप्त हो जाएगा? 9x और माइनस का तो ये 76 18, तो ये कितना हो जाएगा? 18,000 हो जाएगा। 18,000 इक्वल टू यहाँ पे 4 2 के 8x और माइनस का 6 2 के 12,000। अब हम क्या करेंगे? 9 में से 8 गए, यहाँ पे ये प्लस का 8 है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 9 में से 8 गए तो कितना बचेगा? 1 x बचेगा, तो मैं केवल x लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे 18,000 है और यहाँ पे 12,000 है, तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे 12,000 है और यहाँ पे 12,000 है, यहाँ पे 18,000 है। ये माइनस का है तो मैं इधर भेज लूँगा, तो ये प्लस का 18,000 हो जाएगा। 18,000 में से 12,000 गए तो कितना बचेगा? 6,000 बचेगा, तो मैं यहाँ पे 6,000 लिख लेता हूँ। अब हमें x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई? 6,000 प्राप्त हो गई। अब हमें यहाँ पे क्या पूछा है? P की आय है, हमें P की आय ज्ञात करनी है। तो P की आय क्या होगी? अब यहाँ पे P और Q ये क्रम से है, तो यहाँ पे भी हमें क्रम से लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे P की आय हमें ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे मैंने 3x लिया था, तो 3x, तो x की वैल्यू यहाँ पे आपको रखनी है। तो x की वैल्यू मैं यहाँ पे रखूँगा तो ये कितना हो जाएगा? 3, यहाँ पे 76 18, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 18,000 आ जाएगा। तो P की आय कितनी है? तो 18,000 है। P की आय कितनी है? 18,000 है। यदि आपको पूछा जाता कि Q की आय कितनी है, यहाँ पे तो आपको P की आय पूछा, इसलिए हमने बता दिया कि यहाँ पे ये 18,000 है, क्योंकि यहाँ पे 6,000 का गुणा कर लिया। यदि आपको पूछा होता Q की आय कितनी है, तो हम क्या करते? 6,000 का यहाँ पे गुणा कर लेते, तो 6 चौक 24, तो ये कितना हो जाता? 24,000। तो P की आय कितनी है? तो P की आय तो 18,000 है, और Q की आय कितनी है? तो Q की आय 24,000 है। Q की आय कितनी है? तो 6 चौक 24, 24,000 है। यदि आपको Q की आय पूछी होती तो 24,000 आंसर आता, लेकिन आपको क्या पूछा है? P की आय पूछा है, तो 18,000 आंसर। समझ में आ गया? समझ में आ गया किस तरीके से हमें सवाल करना है? यदि आपको इस तरीके से कोई भी सवाल दे दिया जाता है तो आपको इस तरीके से आपको जमाना है, जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाओ। तो जमा के आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपको x की वैल्यू ज्ञात करनी है। जब आप x की वैल्यू ज्ञात करोगे तो आपको पूछा है कि यहाँ पे p की वैल्यू ज्ञात कीजिए। हमें p की आय ज्ञात करनी है, तो p की आय ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमने 3x लिया था, 3x, तो यहाँ पे 3 में x की जो वैल्यू आई है उसका गुणा करना है। तो x की वैल्यू 6,000 आई है, तो 3 में 6,000 का गुणा करोगे तो
4,000 आपको प्राप्त हो जाएगा। यदि पूछा होता Q की वैल्यू ज्ञात कीजिए या फिर Q की आई ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करते हैं 4x, तो मतलब 4 में x की जो वैल्यू आई है उसका गुणा करेंगे। तो x की वैल्यू 6,000 आई है तो 6,000 का 4 में गुणा करोगे तो 6 चौक 24,000। 24,000 किसकी है? Q की आई है। तो ये किसकी आई है? तो ये तो P की आई है और ये किसकी आई है? Q की आई है। यदि आपको Q की आई पूछा होता तो 24,000 आंसर आता, यहाँ पे P की आई पूछा है तो 18,000 इसका आंसर है। राइट, अब आगे चलते, आगे देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है H तथा W की मासिक आय का अनुपात 4:3 है और उनके खर्च का अनुपात 3:2 है। यदि उनमें प्रत्येक 600 रुपये प्रति मास की बचत कर लेता है तो W की आय कितने रुपये थी? हमें यहाँ पे W की आय हमें ज्ञात करनी है। तो W की आय हम कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पे हमें दे रखा है, साफ साफ दे रखा है कि H और W की मासिक आय का अनुपात हमें दे रखा है 4:3 दे रखा है। तो 4:3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4:3 को मैं 4x और 3x लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, H और W की मासिक आय का अनुपात हमें 4:3 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे 4 और 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे H की आय कितनी हो जाएगी? 4x हो जाएगी और यहाँ पे ये H की आय कितनी हो जाएगी? 4x हो जाएगी और W की आय कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी। और उनके खर्च का अनुपात 3:2 है, खर्च का अनुपात। और ये तो बचत कर लेता है 600 रुपये, तो टोटल हमें दे रखा है बचत, तो इसको हम बाहर लिख लेंगे। यहाँ पे खर्च का अनुपात आपको दे रखा है 3 और 2 दे रखा है, तो यहाँ पे H का बचत कितना हो जाएगा? H का खर्च को हम माइनस से लिख लेते हैं, माइनस का 3x है। और यहाँ पे W का खर्च कितना है? 2x है, तो 2x लिख लेते हैं। और यहाँ पे बचत कितनी हो रही है? उनमें प्रत्येक मतलब दोनों, ये भी 600 की बचत करेगा और ये भी 600 की बचत करेगा। तो W की आय ज्ञात कीजिए। हमें W की आय ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, W वाला सोल्व कर लेते हैं। तो W वाला सोल्व करते हैं, यहाँ पे 3x में से 2x गए तो यहाँ पे x बचेगा, तो x = 600। हमें x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई? 600 प्राप्त हो गई। x की वैल्यू हमें 600 प्राप्त हो गई। हमें W की आय ज्ञात करनी है। W की आय कितनी है? तो W की आय है 3x, यहाँ पे मैंने 3x लिखा। W की आय कितनी है? 3x, तो यहाँ पे 3x, तो मतलब 3 में 600 का गुणा करवाओ। जब मैं 3 में 600 का गुणा करवाऊंगा तो ये मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा? 36 18, तो यहाँ पे कितना प्राप्त हो जाएगा? 1800। 1800 कहाँ दे रखा है? सी ऑप्शन में दे रखा है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। समझ में आ गया किस तरीके से हमने सवाल किया? यदि आपको यहाँ पे पूछा हुआ है W की आय, तो W की आय है तो आप क्या करोगे? 3x में 600 का गुणा करोगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा? W की आय आपको प्राप्त हो जाएगी, W की आय 36 18, तो यहाँ पे 1800 प्राप्त हो गया। यदि आपको पूछा होता है H की आय ज्ञात करो U, तो H की आय ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? x में 600, यहाँ पे 4 में 600 का गुणा करते हैं, 6 चौक 24, तो ये कितना प्राप्त होता? 2400 प्राप्त होता। यदि H की आय पूछा होता तो 2400, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होता। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? W की आय पूछी है, तो W की आय कौन सी है? तो 1800 है, तो 1800 कौन सा ऑप्शन राइट है? तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। H की आय पूछा होता तो 2400, बी आंसर इसका राइट है होता। लेकिन हमें W की आय पूछा हुआ है तो W की आय कितनी? 1800 है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। समझ में आ गया? और दो स्टेप में हम आंसर निकालना सिखा रहे हैं। तो यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी ना भूलें। और अपने नियर एंड डियर दोस्तों को ये क्लास ज़रूर शेयर करें, ताकि यदि कोई स्टूडेंट्स बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में 20-20, 30-30 हज़ार रुपया फीस नहीं दे सकता है तो वो घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकता है। और यहाँ पे मैं आपको रीड का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जा रहा है और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केवल राजस्थान का एकमात्र प्लेटफॉर्म जहां आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। वरना कोचिंग संस्थान वाले क्या करते हैं, 2-4 वीडियो अपलोड कर लेते हैं या 10 या 20 वीडियो अपलोड कर लेते हैं, फिर अपने अपने स्पेशल ऐप पे चले जाते हैं और वहाँ पे ऐप पे पढ़ाई करवाते हैं और वापस से वो पैसा लेते हैं आपसे। तो आपसे ये बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब आगे चलते, आगे देखिए जहाँ पे आपको दे रखा है, ये देखिए आपको ये सवाल दे रखा है कि P, Q तथा R के वेतनों का अनुपात
3:4:5 है, उनमें क्रमशः 10%, 15%, 20% वृद्धि की जाती है। उनके वेतनों का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे वेतनों का नया अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। और मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास दो तरीके, क्योंकि अभी तक हमने बाकी जैसे हमने प्रॉफिट लॉस वगैरह भी पढ़े, तो वहाँ पे भी हम तरीके देख रहे थे कि हम किस तरीके से सवाल को सॉल्व करें ताकि हमें दो स्टेप में इसका आंसर मिल जाए। तो हम यहाँ पे भी कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है, 3, 4 और 5 अनुपात दे रखा है। तो पहले मैं सबसे शॉर्ट तरीका बताता हूँ। यहाँ पे 3, 4 और 5 दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 3, 4 और 5 दे रखे, तो 3, 4, 5 को मैं एज इट इज लिख लेता हूँ 3, और यहाँ पे 3 का यहाँ पे क्रमशः मतलब क्रम से, यहाँ पे 3 का अनुपात, यहाँ पे PQR के वेतन का अनुपात 3 दे रखा है, और यहाँ पे क्रमशः कितना 10% की वृद्धि हो जा रही है। 10% की वृद्धि, कोई भी वेतन अपने आप में 100 होता है और 10 की वृद्धि हो जाती है, तो वह वेतन कितना हो गया, 110 का हो गया। 110 अपन प्रतिशत इंटू 100 आ गया। और यहाँ पे आपको अनुपात ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे अनुपात लिख लो। अब यहाँ पे कितना दे रखा है, 4, तो 4 इंटू, यहाँ पे कोई भी वेतन अपने आप में 100 होता है, 15 की वृद्धि हो रही है, तो वो कितना हो गया, 115 हो गया, अपॉन में 100। अनुपात ज्ञात करना है तो अनुपात लिख लो। कोई भी वेतन अपने आप में 100 होता है, 20 की वृद्धि हो रही है, तो वो वेतन कितना हो गया, 120 हो गया, अपॉन में 100, और यहाँ पे इंटू कितना आ जाएगा, ये 5 का 5 आ जाएगा। अब इसको सोल्व आउट करो, इसको सोल्व आउट करते आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा, 2 लाइनों में इसका आंसर। अब इसको मैं सोल्व आउट कर लेता हूँ, तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, मैं इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ। तो ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, मैं इसको ये कैंसिल आउट करता हूँ। जैसे ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मैं 5 के पाड़े से कैंसिल आउट कर लूँ, ये मैं 5 के पाड़े से कैंसिल आउट कर लूँ, 5 2 की 10 और 0। यहाँ पे ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 2 की 10 और ये 5 2 की 10, 22 बार कैंसिल। 2 के पार से मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो ये मुझे कितना प्राप्त हो गया, ये 11 3 33, तो 33/10 प्राप्त हो गया, 33/10 प्राप्त हो गया अनुपात का अनुपात। अब यहाँ पे देखिए, इसको भी मैं 5 के पाड़े से कैंसिल आउट कर लेता हूँ। तो जब मैं इसको 5 के पाड़े से कैंसिल आउट कर लूँगा, या फिर मैं डायरेक्ट 4 के पाड़े से, ये 25 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, और 25 के पाड़े से 25 चौक 100, 25 चौक 100, और यहाँ पे 15 बचा, तो पॉइंट आ गया, वहाँ पे पॉइंट आ गया, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया, तो 0 आ गया, 150, तो 25 छंग 150, तो 4.6, तो यहाँ पे मैं 46/10 लिख सकता हूँ, 4.6, तो पॉइंट हटाया, नीचे 10 लिख लिया। अब अनुपात, यहाँ पे मैं इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ, 20 के पाड़े से कैंसिल आउट कर लो, 20 के पाड़े से 20 5 100 और 20 छंग 120, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पे 6 आ गया। अब ये मुझे कहीं दिख रहा है क्या, ये मुझे तो कहीं, यहाँ पे इसको मैं और भी क्या लिख सकता हूँ, आपको ऑप्शन यहाँ पे इस तरीके से दे रखे, भिन्न में नहीं दे रखे, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 33, ये पे 33 अनुपात 46 अनुपात यहाँ पे 60, ये लिख सकता हूँ। यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे 10 का गुणा करवाओगे, यहाँ पे 10 का गुणा करवाया, 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पे 10 का गुणा करवाया, 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पे 10 का गुणा करवाया, तो यहाँ पे 60 हो गया, 33 46 60, ये कहाँ दे रखा है, तो सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, बिल्कुल शॉर्ट तरीका है, और इससे शॉर्ट तरीका आपको नहीं मिल सकता है, इससे और शॉर्ट तरीका आपको नहीं मिल सकता है। या फिर आप इसको चाहो तो एक और तरीका है, एक और तरीके से भी आप कर सकते हो। यहाँ पे पी क्यू और आर के वेतनों का अनुपात यहाँ पे 3 दे रखा है, 4 दे रखा है और 5 दे रखा है, और उनमें 10% की, 15% और 20% की वृद्धि की जाती है। तो वेतन का नया अनुपात ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, दूसरा तरीका भी देख लेते, तो यहाँ पे 3 दे रखा है, तो हम इसको तो 3x लिखेंगे। अब यहाँ पे इसका भी 3 का 10% निकालना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 4 दे रखा है, 4 का 15% निकालना पड़ेगा, यहाँ पे 5 दे रखा है, 5 का 20% निकालना पड़ेगा, तब ये सोल्व आउट होगा। लेकिन उसमें प्रोसेस ज़्यादा हो जाएगी। शॉर्टकट तरीका तो यही है, आप इसी को याद रखिए ताकि आपका सवाल कम समय में हो जाए। वो तरीका भी मैं बता लेता हूँ, देख लेना। यहाँ पे आपको कितना दे रखा है, यहाँ पे 3 दे रखा है, तो देखो यहाँ पे 3 दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे, 3 का 3 एज इट इज इंटू, अब 3 का 10%, तो मैं क्या लिखूंगा, 3 का 10%, तो 3 इंटू 10/100, इस तरीके से लिखूंगा। अब अनुपात का अनुपात, अब यहाँ पे 4 दे रखा है, 4 इंटू 4 का 15%, तो 15% को हम क्या लिखेंगे, 4 का 15%, तो 4 इंटू 15 और बटा 100, इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे।
अब अनुपात का अनुपात यहाँ पे 5 दे रखा है, 5 इंटू अब 5 का 20%, तो 5 का 20%, 5 इंटू 20/100 इस तरीके से लिखा। अब ये समझ में आया या फिर नहीं आया? यहाँ पे जो आंकड़े दे रखे हैं उसी आंकड़ों के अनुसार मैंने लिखा है। यहाँ पे 3 का 3 एज इट इज, 4 है 4 का 4 एज इट इज, 5 है 5 का एज इट इज, 10% है तो अब 3 का 10%, यहाँ पे 3 है तो 3 का 10%, 4 है 4 का 10%, यहाँ पे 4 का 15%, 5 है 5 का 20%, क्रम से लिखना है क्योंकि यहाँ पे क्रम से दे रखा है। 3 का 10%, 4 का 15%, 5 का 20%, तो इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया। अब इसको सोल्व आउट करो। जब आप इसको सोल्व आउट करोगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे 33/10 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे इसको 4 से कैंसिल आउट कर लेता हूँ, ये कितने बार कैंसिल होगा, 25 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। और मैं 5 के पार्ट से और कैंसिल आउट कर लेता हूँ, ये कितने बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 या 15 और 5 25, 5 25, और इसको मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ, ये कितने बार कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 20 25 100, और 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। ये 3x, यहाँ पे 3x थोड़ी है, यहाँ पे तो 2 मिनट, PQR वेतनों का अनुपात ये है, तो उन्हीं में क्रमशः इसकी वृद्धि की जा रही है। तो वृद्धि की जा रही है तो हम प्लस से लिखेंगे ना, वृद्धि की जा रही है तो मैं इसको प्लस से लिखूँगा। तो मैं इसको यहाँ पे तो प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा। अब प्लस आ गया, अब इसको मैं सोल्व आउट करूँगा, तो सोल्व आउट करूँगा तो अब इसका लघुत्तम ले लेना पड़ेगा और फिर उसको सोल्व आउट करना पड़ेगा। तो यदि आप इसको लघुत्तम लोगे और फिर इसको सोल्व आउट करोगे तो आपको ये प्राप्त होगा, और फिर इससे आपको ये प्राप्त होगा। तो आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो। समझ में आ गया? यदि आप इसको भी सोल्व आउट करोगे तो आपको ये डायरेक्ट प्राप्त होगा। जैसे लघुत्तम लोगे, जैसे मैं इसका लघुत्तम ले लेता हूँ, तो ये कितना हो गया, 30, 30 और 3 कितना हो गया, 33, तो ये 33/10 हो गया अनुपात। यहाँ पे ये लघुत्तम ले लोगे, तो ये लघुत्तम ले लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 और 20 और यहाँ पे 20 और ये 23, तो 23/5 प्राप्त हो जाएगा, 23/5 प्राप्त हो जाएगा, 23/5, और यहाँ पे अनुपात आ जाएगा। और यहाँ पे 5 + 1, तो 5 और 1 कितना हो गया, 6 प्राप्त हो गया, ये 6 प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 का गुणा करवाए, तो 10 का गुणा करवाए तो यहाँ पे ये कितनी बार कैंसिल आउट होगा, ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 10 का गुणा करवाओ तो यहाँ पे तो 230 हो गया, 230 हो गया, 230 थे, फिर 5 के पार्ट से इसको कैंसिल आउट करो, यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो आपको फाइनल 33/46/60 प्राप्त होगा। यदि आप इसको सोल्व आउट करोगे तो आपको यही आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो आप जो भी तरीका अपनाना चाहो उस तरीके से करिए, दोनों तरीके राइट है। आप ये तरीका अपनाना चाहो तो उस तरीके से करिए, या फिर ये तरीका अपनाना चाहो तो इस तरीके से कर लीजिए। समझ में आ गया? अब हम आगे सोल्व आउट करते हैं। जहाँ पे आपको ये सवाल दे रखा है, ये देखिए, यदि x अनुपात y = 4:5 हो तो 3x अनुपात y अनुपात 3x + y अनुपात 5x + 3y होगा। ये हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे आपको सीधी सीधी वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू 4 दे रखी है, y की वैल्यू 5 दे रखी है। हम डायरेक्ट वैल्यू रख लेंगे 4, यहाँ पे x की जगह 4 रखो, y की जगह 5 रखो। तो यहाँ पे मैंने 4 रखा, 4 × 12 प्लस y की जगह हमें 5 रखना है। अनुपात का अनुपात एज इट इज, x की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 4 रखो, 5 चौक 20, और प्लस का यहाँ पे y की वैल्यू 5 है, तो 5 × 15, तो ये हमें कितना प्राप्त हो गया, 12 और 5, 12 और 5 17। तो हमें 17 कहाँ दे रखा है, यहाँ पे सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। समझ में आ गया? यदि आपको यहाँ पे इतना ही सोल्व आउट हो गया तो ये अब यहाँ पे इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको 35 ही प्राप्त होगा। यदि आपको यहाँ पे दिख जाए कि यहाँ पे 17 पहले दे रखा है तो सीधा आंसर टिक कर लो, ये पूरा निकालने की आपको आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गया किस तरीके से हमें सवाल को करना है? यहाँ पे आपको सवाल क्या दे रखा था, हमें सवाल दे रखा है कि यदि x अनुपात y = 4:5 है तो x की वैल्यू कितनी है, 4 है, और y की वैल्यू 5 है। तो हमें डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू ही तो रखनी है, x की वैल्यू यहाँ पे रखो, y की वैल्यू यहाँ पे रखो, x की वैल्यू यहाँ पे रखो, y की वैल्यू यहाँ पे रखो। मैंने वैल्यू रखा तो 4 × 12, 12 + 5 हो गया, यहाँ पे 4 रखा, 4 × 5 20, 20 + 5 × 15 हो गया। यहाँ पे 15 और 20 जोड़ोगे तो 35 प्राप्त हो गया, 12 और 5 जोड़ोगे तो आपको 17 प्राप्त हो गया। तो 17:35 आपको कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, ये आपको दे रखा है कि यदि a अनुपात b = a/b =
2/3 और B/C इक्वल टू 4/5। तो A+B/B+C, A+B/B+C किसके बराबर होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको A/B, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, A/B भी लिख सकता हूँ, और A/B इक्वल टू 2/3 ये मैं लिख सकता हूँ। और यहाँ पे B/C दे रखा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/5 लिख सकता हूँ। और यहाँ पे A+B और B+C इसकी वैल्यू मुझे ज्ञात करनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमें A, B और C इसके मान ज्ञात करने, तो A, B और C के मान ज्ञात करेंगे, फिर वो मान हम यहाँ पे रखेंगे तो मुझे वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पे A/B की वैल्यू कितनी है, 2/3, तो मैं 2/3 लिख लूँगा। B/C तो यहाँ पे कितने, 4/5 है, तो यहाँ पे मैं 4/5 लिख लूँगा। तो अब मुझे ABC की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। और ये तरीका मैं पिछली क्लासों में बता चुका। यदि किसी स्टूडेंट्स ने पिछली क्लास को नहीं देख रखा है और आप डायरेक्ट इस क्लास को देखते हो, तब आपको यहाँ पे ये सवाल बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सारा बेसिक मैं पिछली क्लासों में बता चुका हूँ। तो आप कंटिन्यू रूप से क्लास को देखें, तभी आपको सवाल समझ में आएंगे। 2 का गुणा 4 से करोगे तो 4 2 की 8 प्राप्त हो जाएगा। अनुपात का अनुपात एज इट इज। अब इसको कैंसिल आउट करो, 3 का गुणा 4 से करो, 4 3 12, तो यहाँ पे 12 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 का गुणा 5 से करो, ये कैंसिल आउट, 3 का गुणा 5 से 5 3 15। अब A की वैल्यू तो 8, B की वैल्यू 12 और C की वैल्यू 15। अब यहाँ पे वैल्यू रख लो, A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो 8 प्लस B की वैल्यू कितनी है, 12 अपॉन B की वैल्यु कितनी है, 12 प्लस C की वैल्यू कितनी है, 15। तो अब इसको सोल्व आउट करो, 8 और 12, यहाँ पे 8 और 12 कितने होते हैं, 8 और 12 20, तो 20/15 और 12, 15 और 12 कितने होता है, 27, तो 27। तो 20/27 आपको कहाँ दे रखा है, ये ऑप्शन में दे रखा है। तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है। सवाल समझ में आया या फिर नहीं आया। हमें ये दे रखा था A/B इक्वल टू 2/3 और B/C इक्वल टू 4/5, ये हमें दे रखा था। A+B/B+C हमें ज्ञात करना था। तो हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें ABC निकालना पड़ेगा। तो ABC कैसे निकालेंगे, हमें 2/3 इक्वल टू 4/5, ये हमें पता है, ये हमें पता है। हम इस तरीके से जमा के फिर हम निकालते हैं ABC की वैल्यू। तो ABC की वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं, और यदि आपको ABCD की वैल्यू ज्ञात करनी है तब कैसे ज्ञात करते हैं, ABCDE की वैल्यू ज्ञात करनी है तब कैसे ज्ञात करते हैं, तो वो मैं पिछली क्लासों में बता चुका हूँ। तो आप पिछली क्लास देख लें। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें ये दे रखा है, तो ये मैंने लिख लिया, इसको मैंने इस तरीके से जमा लिया। हाँ, अब हमें इसको सोल्व आउट करना है। 2 का गुणा 4 से करवाओ तो 4 2 की 8 प्राप्त हो गया। अनुपात का अनुपात एज इट इज, ये कैंसिल आउट हो गया। 3 का गुणा 4 से 4 3 12 हो गया, तो 12 लिख लिया। अनुपात का अनुपात एज इट इज, इसको कैंसिल आउट करो। 3 का गुणा 5 से करवाओ तो 15 प्राप्त हो गया। A की वैल्यू 8, B की वैल्यू 12 और C की वैल्यू 15। हमें यहाँ पे वैल्यू रखनी है, यहाँ पे वैल्यू रख लो, फिर इसको ऐड कर लो, तो आपको ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। और ये हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। अब आगे देखिए, यहाँ पे हमें दे रखा है, यदि A इक्वल टू B का 4/5 तथा B इक्वल टू C का 5/2 हो तो A/C का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें A/C का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ABC के मान ज्ञात करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें AC ज्ञात करना है, तो ABC का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ABC का मान कैसे ज्ञात करेंगे, अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे B का यहाँ पे गुणा हो रहा है, तो मैं इधर भेज लूँगा तो ये भाग में चले जाएगा, तो यहाँ पे A तो है ही सही, और B यहाँ पे गुणा है तो भाग में चले जाएगा, तो यहाँ पे B आ जाएगा। इक्वल में क्या हो जाएगा, 4/5 हो गया। अब यहाँ पे ठीक इसी तरीके से ये करना है, B का B एज इट इज, यहाँ पे C का गुणा हो रहा है, C को इधर भेज लो तो ये भाग में चले गया, और यहाँ पे कितना है, 5/2। अब हमें कितना प्राप्त हो गया, A/B प्राप्त हो गया और B/C प्राप्त हो गया। यहाँ पे ये वैल्यू हमें प्राप्त हो गई थी। हम इसको कैसे सोल्व आउट करते हैं, यहाँ पे इसको मुझे सोल्व आउट करना है और AC की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो AC की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये B से B कैंसिल करोगे तो AC प्राप्त हो जाएगा। तो 4/5 और इंटू 5/2, 5 से 5 कैंसिल आउट, 4/2, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ पे 2:1। ये आपको कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। समझ में आ गया किस तरीके से हमने सवाल किया। इस तरीके से आपको 2 स्टेप में एग्जाम में सवाल को करना है। आपको सवाल क्या दे रखा था, इस तरीके से सवाल दे रखा था, ये भी इस तरीके से सवाल दे रखा था। हमने क्या किया, यहाँ पे गुणा हो रहा था, भाग में भेज दिया तो A/B की वैल्यू प्राप्त हो गई। यहाँ पे C का गुणा हो रहा था, C को भाग में भेज दिया तो B/C की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। हम क्या करेंगे, इसको B से B कैंसिल आउट हो सकता है और हमें AC की वैल्यू ज्ञात करनी है। हम क्या करेंगे, इसका भी मल्टीप्लाई करवा लेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, 5 से 5 कैंसिल आउट, 2 से 4 कैंसिल आउट, यहाँ पे 2 बार कैंसिल आउट हुआ, 2/1, तो 2/1 को मैं 2:1 लिख सकता हूँ। ये आपको कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है।
बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, यहाँ पे ये सवाल आपको दे रखा है कि यदि ए अनुपात बी इक्वल टू 3:5 तथा बी अनुपात सी इक्वल टू 4:7 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें क्या, पहले तो ए सी की वैल्यू ज्ञात करनी थी, तो हम बी से बी कैंसिल आउट करके उसको मल्टीप्लाई करवा लेते थे। लेकिन अब आपको क्या ज्ञात करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी भी ज्ञात करना है। तो सी भी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3:5 दे रखा है, 3:5 लिख लिया। अब इसके जस्ट नीचे इसको लिखना है 4:7। अब इसको 16 आउट करो, 3 का गुणा 4 से करो, 4×3 12, 4×3 12 अनुपात 5×4 20 अनुपात 5 7×5 35, तो 35 आ गया। अब हमें कितना प्राप्त हो गया, 12 20 35। ये आपको कहाँ दे रखा है, ये आपको डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। समझ में आ गया कैसे करना है। यदि आपको ए सी की वैल्यू ज्ञात करनी है तब कैसे करोगे, और यदि ए बी सी की वैल्यू ज्ञात करनी है तब कैसे ज्ञात करोगे। यदि आपको ए सी पूछा होता तो हम क्या करते, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा लेते। लेकिन यदि आपको यहाँ पे ए सी नहीं पूछा है, यहाँ पे बीच में बी भी तो पूछ लिया। पहले हमें क्या ज्ञात करना था, ए अनुपात सी ज्ञात करना था। तो ए अनुपात सी ज्ञात करने के लिए हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई करवा लेते थे, 3/5 × 4/7 कर लेते थे। लेकिन अब हमें क्या ज्ञात करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है। यदि आपको पूछा होता जैसे आपको ए अनुपात सी ज्ञात करो, ये किसकी वैल्यू है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू है। और यदि आपको पूछा होता है ए अनुपात बी, तो हम क्या करते हैं 3/5 × 4/7 कर लेते। अब यहाँ पे ये कितना हो जाता है, 4×3 12 और 7×5 35, ये हमें प्राप्त हो जाता, ये हमें आंसर प्राप्त हो जाता। यदि हमें ए सी पूछा होता, ए अनुपात सी पूछा होता, तो 12:35 इसका राइट आंसर होता, 12:35 इसका राइट आंसर होता। लेकिन यहाँ पे हमें क्या पूछा है, ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये तरीका अपनाएंगे। ए अनुपात बी कितना दे रखा है, 3:5, तो 3:5 लिख लिया। बी अनुपात सी कितना दे रखा है, 4:7, तो 4:7 लिख लिया। अब इसको 3 का गुणा 4 से 4×3 12 प्राप्त हो गया, इसको कैंसिल आउट कर लो। 4×5 20 प्राप्त हो गया, तो 20 लिख लो। अब इसको कैंसिल आउट, 5 का गुणा 7 से करो, 7×5 35 प्राप्त हो गया। अब ये किसका है, ए अनुपात बी अनुपात सी का है, तो ये डी ऑप्शन इसका राइट। यदि ए सी पूछा होता तो हम इस तरीके से करते। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए और दोनों में कंपेयर करके चल रहा हूँ, तो अब तो समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते, आगे देखिए, यहाँ पे आपको दे रखा है यदि ए अनुपात बी अनुपात सी, यदि आपको ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल टू 3:4:7 हो तो ए अनुपात बी ए प्लस बी प्लस सी अनुपात सी बराबर होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, पहले तो ए बी सी की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। हमें ये सवाल दे रखा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी ये करना पड़ेगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम इसका टोटल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये क्योंकि ए बी सी और यहाँ पे ए बी सी को जोड़ा है तो हम इसको जोड़ लेते, तो इसको जोड़ लेके तो ये कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 3 और 7, 3 7 10, 10 और 4 14, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 14x प्राप्त हो जाएगा, 14x प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे अनुपात सी की वैल्यू कितनी है 7 है, तो मैं इसको 7x लिख लूँ। और यहाँ पे x से x कैंसिल आउट, 7 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, 7×2 = 14 कैंसिल आउट होता है, 7 × 7 और 7×2 = 14, तो 2:1, 2:1 आपको कहाँ दे रखा है, ये आपको ए ऑप्शन में दे रखा है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। कैसे किया, समझ में आया या फिर नहीं आया। यहाँ पे आपको सवाल दे रखा है कि यदि ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल टू, ये अनुपात दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी अनुपात सी बराबर है, ये हमें दे रखा है। हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, 7 और 3 10, 10 और 4 14, तो यहाँ पे मैंने 14x लिख लिया। अनुपात का अनुपात एज इट इज, यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है 7 है, तो 7x लिख लिया। x से x कैंसिल आउट, 7 के पारे से 7 × 7 और 7×2 = 14, तो 2:1 प्राप्त हो गया। ये मुझे ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, यहाँ पे ये आपको सवाल दे रखा है कि यदि 1000 को ए तथा बी में 3:2 विभक्त किया जाए तो ए को प्राप्त होगे। हमें ये दे रखा है कि यदि 1000 रुपये को ए तथा बी में 3:2 के अनुपात में विभक्त किया जाए तो ए को प्राप्त होगे, ये हमें ज्ञात करना है। तो हमें ए को प्राप्त होगे तो हम ए को ही ले लेते, बी को क्यों ले,
तो हम ए को ही ले लेते। तो अब यहाँ पे कुल रुपया कितना दे रखा है, मैंने आपको तरीका बता रखा है कि रुपये को आप पहले लिखोगे, मैं रुपये को पहले लिख लेता हूँ। अब इंटू में कितना आ जाएगा, हमें ए की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ए को कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो 3 और बटा, और यहाँ पे कितना टोटल वैल्यू को हम नीचे लिखते हैं, तो 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है। अब इसको सोल्व आउट करो तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा 5 दूकी 10 और 00, 3 दूकी 6, 600 रुपया, 600 रुपया, 600 रुपया इसका राइट आंसर। तो ए का हिस्सा कितना है, 600 रुपया। ये आपको कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। यदि आपको पूछा होता कि बी को कितना प्राप्त है, तो बी को कितना प्राप्त है ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 इंटू बी का कितना है, 2 है, तो 2 बटा टोटल हिस्सा कितना है, 3 और 2 5, तो 5 से ये कितने कैंसिल, 2 बार कैंसिल आउट, तो टोटल कितना प्राप्त हो गया, 5 दूकी 10, 00, 2 दूकी 4, तो 400 रुपया। तो बी को कितना प्राप्त हो गया, 400 रुपया, और ए को कितना प्राप्त हो गया, 600 रुपया प्राप्त हो गया। समझ में आ गया। यदि ए को कितना प्राप्त हुआ है ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ए का कितना हिस्सा है, 3 है, तो 3 और टोटल वैल्यू को नीचे, 3 और 2 5 को 5 नीचे लिख लिया। यदि बी का हिस्सा कितना है या फिर बी को कितना प्राप्त हुआ ये पूछा होता तो हम क्या करते हैं, 1000 इंटू बी का हिस्सा कितना है, 2 है, तो 2 बटा टोटल वैल्यू को नीचे, 5 नीचे, 5 से ये कैंसिल 200 बार, 202 इंटू 2, तो 400 प्राप्त हो गया। तो ए को कितना प्राप्त हो गया, 600, और बी को कितना प्राप्त हो गया, तो 400 प्राप्त हो गया। तो ये आपका राइट आंसर। बी का पूछा होता 400, ए इसका ऑप्शन राइट होता, लेकिन यहाँ पे ए का पूछा हुआ है तो 600, सी ऑप्शन इसका राइट है। अब आगे देखिए, यहाँ पे आपको दे रखा है कि यदि ए का 60%, यदि ए का 60% इक्वल टू बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी होगा। ये हमें ज्ञात करना है। तो हमें ए अनुपात बी ज्ञात करना है। तो ए अनुपात बी हम ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको ए का मतलब इंटू 60% का मतलब क्या होता है, अपॉन में 100 इक्वल टू बी का 3/4, तो 3/4 एज इट इज लिख लिया। अब इसको मैं सोल्व आउट कर लेता हूँ। जब मैं सोल्व आउट करता हूँ तो मुझे इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो हमें क्या ज्ञात करना है, ए अनुपात बी। तो ए अनुपात बी मतलब ए बटा बी ज्ञात करना है। तो मैं बी को इधर भाग में ले आऊँगा, तो ए बटा बी, तो ये, और यहाँ पे 3/4 का एज इट इज, ये भाग में है तो ऊपर गुणे में चले गया, और यहाँ पे ये गुणे में है तो भाग में चले गया। अब इसको मैं सोल्व आउट कर लेता हूँ। 4 के पार्ट से ये कितने बार कैंसिल आउट होगा, 25 बार कैंसिल आउट होगा। 3 के पार्ट से 3 दूकी 6 और 0 का 0, और ये 25 और 20, मैं 5 के पार्ट से कैंसिल आउट कर लेता हूँ, तो 5 5 25 और 5 चौक 20, 5:4। तो ये 5:4 कहाँ दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हमें ये दे रखा था ए का ए एज इट इज, का मतलब इंटू 60%, 60/100 इक्वल बी का बी, का मतलब इंटू 3/4 का 3/4। ए अनुपात बी ज्ञात करना है, तो बी यहाँ पे भाग में आ जाएगा, यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा, तो 100/16 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब मैं इसको कैंसिल आउट करूँगा तो 5:4 प्राप्त हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे